Hello, welcome to Gulbarga Coaching Academy. So as per our plan, we are going to deal with the psychology. That means the educational psychology. That is very helpful for the sake of the GPSTR, graduate primary school teacher. As you know that there is a differentiate between the two syllabus. While we deals with the psychology of the TET, that is differ to the education psychology of the GPSTR. Means that's why we have to be focused on the psychology of education psychology. Okay, so in that there are different kinds of the chapters. In that today we are going to deal with the one of the important part, that is the methods of educational psychology. If we talk about the education methods of education psychology, there are different methods like observation method, study case study method, introspection method, and the different type of method. But for the sake of the this GPSTR, we have to be focused on the some prescribed methods that are given in the syllabus. So today I am going to deal with the one method, that is introspection method. Introspection method. So what is the meaning of that introspection method? If it deals to the introspection method, in Urdu it is called as some aspirant has requested that, sir, you have to be explained in the bilingual method, means along with the Urdu, because maximum aspirant from the around Karnataka, they are also appearing in the Urdu medium. So the introspection in Urdu it is called as Tajziye-e-Nafs. तज़्ज़िये नफ्स इन द उर्दू में हम कहेंगे तज़्ज़िये नफ्स. तज़्ज़िये नफ्स जो है उर्दू में कहते हैं, तज़्ज़िये नफ्स जो है उर्दू में कहा जाता है. तो तज़्ज़िये नफ्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो है उसके अंदर जो है चीज़ें जो हम जो है जांचना है. तो ये साइकोलॉजी का जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, दिस मेथड इज कंसिडर्ड द इंडिविजुअल मेथड, इंडिविजुअल एनालिसिस. द वर्ड इंट्रोस्पेक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स. दो अलग अलग जो है क्या है मालूम है, वर्ड से मिलकर जो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड बना है. एक वर्ड है इंट्रो और एक दूसरा है इंस्पेक्शन. इंट्रो मीन्स इनवर्ड and inward in another word. The inspection means looking. So if etymologically these are the words that deals with the this introspection method. So inward and the introspection, intro and the inspection, which together means looking इनवर्ड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? लुकिंग इनवर्ड मीन्स यहाँ पर जो है लुकिंग इनवर्ड के माने ये हैं कि दो वर्ड जो इंट्रो एंड द इंस्पेक्शन जो यूज़ हुए हैं. लुकिंग इनवर्ड का मतलब ये हुआ कि अपने आप के अंदर देखना, अपने आप के अंदर झांकना, अपने आप का जायज़ा लेना, एनालिसिस करना. ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर हमारे पास आता है. सो इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल मेथड दैट डील्स विद द एजुकेशनल साइकोलॉजी. इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर जो है हम क्या देखना है, हम अपने तज़्ज़िये नफ्स, अपने नफ्स को या अपने दिमाग को, अपने आप को जो है क्या मालूम है, अपने इनर मोस्ट जो एबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को, या हमारे कॉन्शियसनेस है, अलग अलग जो पूरे जितने भी जो है एस्पेक्ट हैं, जो इनर बॉडी से हमारे जो भी जो है मेंटल एबिलिटी या मेंटल कॉन्शियसनेस, मेंटल प्रोसीडिंग, मेंटल प्रोसेस से जो डील करती है, उसके बारे में जो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है, ये एनालिसिस हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रोस्पेक्शन. दीगर मानों में अगर हम कहेंगे कि खुद की नफ्स या खुद के बारे में, खुद के जहन के बारे में, खुद के शऊर के बारे में, ये तमाम चीज़ों का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो ये मेथड कौन सा है, ये इंट्रोस्पेक्शन है. दूसरे मानों में हम कहेंगे अपना एहतसाब करना, अपना जायज़ा लेना. बोलते हैं देखिए अब रमज़ान होने के बाद भी जो है क्या मालूम है बहुत सारी चीज़ें हम जो है पहले रमज़ान में क्या किए थे, अब क्या कर रहे हैं, अपना एनालिसिस, जायज़ा लेना है, एहतसाब करना है. तो यौमुल एहतसाब भी हमारा होने वाला है, हिसाब किताब का दिन है, दैट इज द डे ऑफ जजमेंट, रोज़े क़यामत हम कहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो मामला अलग है. यहाँ पे ये इंडिविजुअल खुदकार तरीके से हम अपने आप को अंदर किस तरह देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द GPSTR, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GPSTR. आप GPSTR के बारे में प्रिपेयर हो रहे हैं, GPSTR एग्जाम के लिए आप तैयारी करें.
मगर आपको जो है एनालाइज करना है ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट टाइप ऑफ ए प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ बाय सॉल्विंग द डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर. एग्जाम्स के एक एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको. अलग अलग जो है पेपर्स हो, अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट हो, जिसको जो है क्या मालूम है आप पढ़कर क्या करना है, आपको जो है वो उसके बारे में नॉलेज लेना है. तो वो जो है जो पढ़ा हुआ नॉलेज है उसका जो एनालिसिस करना है वो आप कैसे करते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं. कभी कभी आपके जो है क्या मालूम मेंटल एबिलिटी के लिए जो है क्या बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये अलग अलग तरह से जो है आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते रहते हैं, अपने आप को चेक करते रहते हैं, अपने आप के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ को आप चेक करते हैं. दैट इज कम्स अंडर द विच कैटेगरी, इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन in simple in the word we can say that the analysis of the mental process, एनालिसिस ऑफ द मेंटल प्रोसेस. आसान जुमलों में आसान ये कहेंगे हमारी खुदकार जहनी सलाहियत, अपने खुदकार जो है क्या मालूम है जहनी जो एबिलिटी है या सलाहियत है या जो भी हमारे जो है चीज़ें हैं उसको अब जो है ऑब्जर्व करना, हम अपने आप अपने तौर पर इंडिविजुअली जो है मैं हूँ, मैं अपने आप का कर सकता हूँ. तो ये क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है. तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं. इंट्रोस्पेक्शन के अंदर जो है जो मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे उसकी खूबियाँ क्या है. तो एक इंडिविजुअल जो है अपने आप में जो है एन इंडिविजुअल कैन आइडेंटिफाई हिज और हर बिहेवियर, स्पेशली मेंटल प्रोसीडिंग या मेंटल प्रोसेस या मेंटल टास्क या मेंटल जो एबिलिटी, ये जो है ये अपने आप को इंडिविजुअल एक कर सकता है. दूसरा, इट्स डील्स विद द कॉन्शियस ऑफ माइंड, हाउ वी आर कॉन्शियस, हाउ वी आर केयरफुल अबाउट आवर द स्टडीज. हम किस तरह अपने स्टडीज के लिए कॉन्शियस हैं, अपने जो है इसके लिए किस तरह हम जो पढ़ रहे हैं, ये पूरे डिटेल्स जो है क्या मालूम है किस में हम एनालाइज करते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड में. तजिया नफ्स जिसको कहते हैं, तजिया नफ्स में ये पूरी चीज़ें जो है हम क्या है अपने आप से एनालाइज करते हैं तजिया नफ्स में. तजिया नफ्स के बाद अगर हम दूसरी और एक बात करते हैं इसी के अंदर, और क्या हम कर सकते हैं, हमारे जो है क्या मालूम है हमारा मेंटल टास्क किस तरह है, हम किस तरह हमारा माइंड काम कर रहा है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी किस तरह काम कर रही है, ये पूरा प्रोसेस भी हम जो है क्या मालूम है एनालाइज कर सकते हैं. किसमें, इंट्रोस्पेक्शन मेथड में. इंट्रोस्पेक्शन मेथड में, इंट्रोस्पेक्शन मेथड की और एक खूबी ये है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है क्या मालूम है एक्सपेंडिचर लेस है. एक्सपेंडिचर लेस मीन्स कुछ भी खर्च नहीं है, क्या भी बैठे हुए हैं अपने आप को सोचो. मैं अब जो है आपको एक जो है एक्सपेंडिचर लेस कोई एक प्रोसेस है उसके बारे में आप जो है क्या मालूम है कोई एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में कर रहे हैं या अपने आप की जो है कुछ आपको जो है मेंटल जो है डिप्रेशन में है तो उस टाइम पे एनालाइज कर रहे हैं, या अलग अलग जो है क्या मालूम है ये रीजंस एंड रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है. वाई आई एम गोइंग टू बी डील्स विद द सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, why I am facing that kind of problems in my life. ये पूरे अलग अलग जो है क्या मालूम नहीं मेरी गलती थी, मैं नहीं करना था, उससे दोस्ती नहीं करना था. And that's the things we observe that oh no I have done one mistake that is deals with the oh why I failed to be achieve the success in the several examination. नहीं मैंने यहाँ एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस का गलत आंसर लिखा था. ऐसे अपने एक मेंटल प्रोसेस को, टास्क को या सिचुएशंस को जो है हम जब हैंडल करते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन के अंदर आता है. सिंपली इनर मोस्ट जो है जो भी हमारे मेंटल जो प्रोसेस है, मेंटल एबिलिटी है या बिहेवियरल पैटर्न है, ये सब का ऑब्जर्वेशन जब हम सेल्फ एनालाइज से करते हैं वही मेथड क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है. एंड नाउ वी आर डीलिंग विद द डीमेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. व्हाट इज डीमेरिट्स? इन उर्दू इट इज कॉल्ड एज हदबंदियां. हदबंदियाँ इन उर्दू इट इज़ कॉल्ड एज हदबंदियाँ. उर्दू में क्या कहेंगे, हदबंदियाँ कहेंगे या डीमेरिट्स क्या क्या हैं. तो इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है, इट्स मेथड डील्स विद द विच थिंग, इट डील्स विद द मेंटल टास्क और मेंटल एबिलिटी और मेंटल प्रोसेस. सो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड है मेंटल एबिलिटी या मेंटल टास्क से डील करता है. तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, आवर मेंटल एबिलिटी, आवर मेंटल सिचुएशंस, आवर मेंटल प्रोसेस not in a same time in a same situations, or it is not a stable. स्टेबिलिटी हमारे पास नहीं होती है, इस्तेहकाम नहीं होता है, मुस्तक़िम नहीं होते. अब देखिए कोई चीज़ है हमारे साथ कुछ बुरी होती है तो ऐसे टाइम पे हम अपने आप को जो है क्या मालूम है एनालाइज करना शुरू करते हैं तो हमें उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस हो सकती है कि जो है हमारा जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है सेल्फ एनालिसिस का, इंट्रोस्पेक्शन का, वो रिजल्ट बराबर नहीं आएगा क्योंकि वी आर नॉट इन द स्टेबल माइंड, वी आर नॉट डीलिंग इन द स्टेबल सिचुएशंस.
स्टेबल सिचुएशंस में नहीं है। सम टाइम डिप्रेशंस, फीलिंग के टाइम पे जो है आप बहुत ज़्यादा जो है दुखी हैं, उस टाइम पे जो है क्या मालूम है अब किसी अपने जो है ख़ास का जो है इंतकाल हुआ है या कुछ हुआ है, यू आर इन द डिलेमा और एनीथिंग, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। उस टाइम में अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने जा रहे हैं। सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट शैल बी द नेगेटिविटी, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। सो ये जो है क्या मालूम है इसका ड्रॉबैक ये है कि इट रिक्वायर्ड द स्टेबल सिचुएशंस, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फीलिंग है, इमोशंस में रहते हैं, गुस्सा है, हेट है, एंग्रीनेस है, वैसे टाइम पे आप जो है क्या मालूम है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या? अब बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में है, हार्ट तो कैसा आया बोल के गुस्से में, एक ज़ोरदार गुस्से में है, वैसे टाइम पे आपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। सो स्टेबल सिचुएशन नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्ड द कॉन्शियसनेस, इट रिक्वायर्ड ए स्टेबिलिटी। वहाँ पे जो एक शऊर होना है, स्टेबल होना है, हमारा इस्तेकाम होना है, तभी जाकर हम वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसमें? तज़्किया नफ्स में। तभी हम अपनी चीज़ों को जो है क्या मालूम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है क्या है तज़्किया नफ्स भी कहा, इसको दीगर मानों में जो है क्या मालूम है दिमाग का जायज़ा कहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी दाखिली जो भी जो है सलाहियतें उसका जायज़ा कहा, अलग अलग लोगों ने कहा। तो ये मेथड का ये एक ड्रॉबैक है, ये एक डिमेरिट है कि हम जो है इसको स्टेबिलिटी मोड से हटकर दूसरे मोड में यूटिलाइज नहीं कर सकते। मीन्स समझो अगर आप जो है उस गुस्से के साथ साथ दूसरे भी सिचुएशंस हैं, आप जो है क्या मालूम है सडनली जो है क्यूर होकर बाहर हैं, क्यूर होकर सडनली हॉस्पिटलाइज थे, बाहर है, आने के बाद जो है अब मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ, देखेंगे मैं चेक करता हूँ अपने आप को, यानी कोई सिचुएशन से आप कंटिन्यू टच में नहीं, लेकिन उस सिचुएशंस को आप टच करना जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो होता ये है कि जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं या जो है पहले पढ़े थे सर, अब 10th में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, अब जाके बुक खोल रहे हैं, अपने आप को चेक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो है आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है, आउटपुट आपका बराबर नहीं आएगा। तो ये अलग अलग जो है क्या मालूम है सिचुएशंस में ये नहीं होता है। इट रिक्वायर्ड द स्टेबिलिटी एंड नॉलेज तो देता है, हमारा जो इनर मोस्ट जो है जो भी मेंटल प्रोसेस है, एबिलिटी है, बिहेवियर है, उसका नॉलेज तो मिलता है। किससे मिलता है? हमारे इंट्रोस्पेक्शन मेथड से। बट आउटपुट रिजल्ट जो है क्या मालूम है स्टेबल सिचुएशन अगर नहीं आते हैं तो नहीं आएगा। एंड थर्ड वन, इट इज ओनली डील्स विद द इनर मोस्ट। हमारे जो है क्या मालूम है हमारा आउटर मोस्ट बिहेवियर कैसा है हम उससे नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल खाली इनर मोस्ट बिहेवियर, इनर क्वालिटी है, मेंटल एबिलिटी, हमारे जो मेंटल टास्क, मेंटल प्रोसीडिंग सब ये कर सकते हैं। अब आउटसाइड हम कैसे हैं वो जो है क्या मालूम है ऑब्जर्वेशन, हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अब जो है फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डील्स विद द सोसाइटी, इट्स द एक्सटर्नल मैटर। समाज से मैं जाकर जुड़ रहा हूँ, समाज से मेरा कनेक्शन है, तो ये क्या है? एक्सटर्नल मैटर है। तो ऐसे सिचुएशंस में मैं क्या है नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? इंट्रोस्पेक्शन, बिकॉज इट द एक्सटर्नल मैटर्स के लिए नहीं होता है, ओनली इट इज डील्स विद द एंड इंटरनल पार्ट। और एक ड्रॉबैक क्या है बोले तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये है कि इट इज लिमिटेड टू द इंडिविजुअल, इट्स लिमिटेड टू इंडिविजुअल। और एक ड्रॉबैक क्या है इसका इंट्रोस्पेक्शन मेथड का कि ये जो है मेथड है ओनली डील्स विद द इंडिविजुअल। तो ये मेथड जो था बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो है इस पे रिसर्च की, बट द मेथड वाज propounded by one of the important psychologists. His name is Carly. His name is Carly. He was the person, he introduced this method, Carly. The name of the introspection is method is associated with the Carly. So by this video it is a request to be kindly subscribe my channel, and also it is a request to be forward to the all GPSTR group. Thank you.